आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सिर्फ एक धुआं नहीं बल्कि उड़ीसा के चांदीपुर तट से उठी भारत की नई हुंकार है। तारीख थी 3 फरवरी 2026 और घड़ी में सुबह के 10:45 बज रहे थे और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की नज़र रडार पर जमी थी, क्योंकि वो एक ऐसी तकनीक को परख रहे थे जो हवा में युद्ध के नियम बदलने वाली थी। और इस तकनीक का नाम है SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। सुनने में भारी लगता है पर सीधी बात यह है कि ये आम रॉकेट की तरह अपना ऑक्सीजन साथ लेकर नहीं चलता, बल्कि हवा से ही ऑक्सीजन खींचकर रफ्तार पकड़ता है। मतलब ये लंबी रेस का घोड़ा है जो थकता नहीं है। और इस टेस्ट की कामयाबी का मतलब है कि आने वाली अस्त्र मार्क 3 मिसाइल, जिसे गांडीव भी कहा जा रहा है, और इसकी मारक क्षमता होगी 350 किलोमीटर। जी हाँ, 350 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का खेल एकदम से खत्म कर दिया जाएगा और उसे भनक भी नहीं लगेगी। बंगाल की खाड़ी के किनारे लगे तमाम कैमरे और टेस्टिंग सिस्टम ने यह पुष्टि कर दिया है कि बूस्टर से लेकर इंजन तक हर पुर्जे ने एकदम सटीक काम किया है। मतलब साफ है, ना पाकिस्तान दूर है, ना चीन, और बांग्लादेश को तो आप भूल ही जाइए। ये तकनीक इतनी जटिल है कि दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास ये मौजूद है। इसलिए तो डीआरडीओ की इस सफलता ने भारत को दुनिया के एलिट लीग यानी कि गिने चुने शक्तिशाली देशों की क्लब में शामिल कर दिया है। अगर हम नामों की बात करें तो सूत्र के मुताबिक दुनिया में इस रैमजेट तकनीक का सबसे बड़ा उदाहरण मेटियोर मिसाइल है। इसे आज की तारीख में इस तकनीक का बेंचमार्क यानी कि गोल्डन स्टैंडर्ड माना जाता है, जो पहले से ही सर्विस में है। यानी भारत अब उस कतार में खड़ा है जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल मौजूद है। और अभी तक की खबरों में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि भारत इसे बेचने की योजना बना रहा है। मतलब अभी सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भारत अपनी ताकत को बढ़ाने पर कर रहा है। और जैसा कि चर्चा में आया है कि यह मिसाइल भारत को पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों तक अपनी पहुंच और पकड़ मजबूत करने में मदद करेगा। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि सरहद पार बैठे विरोधियों के लिए एक साफ चेतावनी है कि भारत की पहुंच अब उनकी सोच से भी आगे निकल चुकी है।